हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन एवरीथिंग फॉर एमबीए। अगर आप हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप ट्रैवल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं या फिर एयरलाइंस या क्रूज में जॉब करना चाहते हैं, तो एक कोर्स आपके लिए काफी रिलेवेंट हो सकता है जो आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको किस तरह का करियर मिल सकता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम जान लेते हैं कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बेसिकली होता क्या है। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको होटल्स, रिजॉर्ट्स, ट्रैवल, इवेंट एंड फूड इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है। आपको डीप नॉलेज दी जाती है कि अगर आप होटल के बिजनेस में हैं, रिजॉर्ट्स के बिजनेस में हैं, ट्रैवल के बिजनेस में है, इवेंट और फूड इंडस्ट्री में है, तो आपको उस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। बेसिकली इस कोर्स का फोकस होता है गेस्ट एक्सपीरियंस को बेटर करना, सर्विस क्वालिटी को इंप्रोवाइज करना, ऑपरेशंस को स्मूथ करना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सब कुछ जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज गेस्ट एक्सपीरियंस एंड सेकंड इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर ये दो चीजें बेस्ट हैं तो आपके पास गेस्ट दोबारा से रिपीटेटिव मैनर में आते हैं। इसके बाद आपको होटल्स, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस, क्रूज, ट्रैवल एजेंसी और इवेंट कंपनीज में काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। कोर्स 2 साल का होता है। ड्यूरेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 इयर्स की है। सेमेस्टर वाइज आपकी पढ़ाई होती है। फीस कॉलेज टू कॉलेज डिफर करती है। 2 लाख से लेके 6 लाख पर एनम तक की फीस हो सकती है। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास करके आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी आपने ग्रेजुएशन में कोर्स किया है, आप एमबीए हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो वही रेगुलर एंट्रेंस एग्जाम जो है मैट, कैट, सीमेट, एटमा, इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। और स्टार्टिंग में आपको लगभग 4 से 7 लाख के ब्रैकेट की सैलरी एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करके मिल सकती है। फटाफट से जान लेते हैं कि आपको बेसिकली 2 साल में पढ़ाया क्या जाएगा। तो हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, फ्रंट ऑफिस एंड एकोमोडेशन मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड इवेंट मैनेजमेंट, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सर्विस मार्केटिंग, इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। आपकी 2 इंटर्नशिप भी होती हैं, एक आपकी लगभग 6 वीक की होती है और एक 4 वीक की होती है। अगर हम बात करें स्किल्स की तो आपके अंदर बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, ऑपरेशंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए अगर आप आगे जाके हॉस्पिटैलिटी की फील्ड में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। फटाफट से प्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले तो होटल मैनेजर की प्रोफाइल के लिए ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपको ओवरऑल होटल के जो ऑपरेशंस होते हैं, गेस्ट सेटिस्फेक्शन है उसको देखना होता है, स्टाफ को मैनेज करना होता है। लगभग 5 से 12 लाख तक की आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपने किस कॉलेज से अपना एमबीए किया है और दूसरा आप किस तरह के होटल में जॉब कर रहे हैं। फूड एंड बेवरेज मैनेजर बन सकते हैं, फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं जहां पर आपको गेस्ट रिलेशंस, रिजर्वेशन एंड फ्रंट डेस्क की एक्टिविटीज को मेंटेन करना होता है। लगभग 4 से 6 लाख तक की सैलरी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवेंट मैनेजर आप बन सकते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजर बन सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर में बन सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी जा सकते हैं जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज को कैसे प्रमोट करना है, ब्रांडिंग कैसे करनी है, बुकिंग्स को कैसे बढ़ाना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। ओवरऑल सब कुछ डिपेंड करता है, स्पेशली सैलरी तो डिपेंड करती है कि आपने अपने अंदर किस तरह का एक्सपीरियंस ऐड किया है, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन है, लीडरशिप है, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी है आपकी,
बहुत कुछ उस पर डिपेंड करता है, बट ओवरऑल 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप काफी आसानी से लगभग 8 से 10 लाख की सैलरी को लेके चल सकते हैं। ये कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर आपको MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मिल जाता है, आप इन कॉलेजेस को चेक कर सकते हैं। अगर हम प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते ही हैं। लॉन्ग एंड इरेगुलर वर्किंग आवर्स होती हैं। अगर आप MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करते हैं तो वो तो कोई ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 9 बजे आना है, 6 बजे चला जाना है, क्योंकि ये 24/7/365 डेज में वर्क करने वाली सर्विसेज हैं। कोई टाइम शेड्यूल इसमें नहीं होता है। स्ट्रेसफुल एट ए टाइम वर्क इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि हर गेस्ट की सर्विस को बेस्ट कर पाना इज नॉट पॉसिबल। कई बार गेस्ट भी बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो क्वालिटी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। सैलरी इनिशियली कम होती है, लगभग 3 से 5 लाख या 4 से 6 लाख के ब्रैकेट में ही मिलती है, क्योंकि फ्रेशर्स में आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे सैलरी आपको मिल जाएगी। रिक्वायर्स हाई पेशेंस एंड सॉफ्ट स्किल्स। डेफिनेटली आपको सॉफ्ट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका कम्युनिकेशन है, आपकी लीडरशिप स्किल है, आपका जो मैनेज करना है स्टाफ को, उसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स है, ये सब चीजें बेटर होनी जरूरी है। और हाई कंपटीशन डेफिनेटली है, क्योंकि एवरीबडी लुक फॉरवर्ड फॉर ए बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबको चाहिए। तो आपकी छोटी सी चूक जो है वो कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, तो इसलिए कंपटीशन हाई लेवल पे होता ही होता है। तो आई होप मेरे इस वीडियो से आपको MBA इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।